स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। कल रविवार सुबह 10 बजे से सामूहिक अनशन सढौरा का उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर जो आरंभ हुआ था वो अब लगभग 11 बजे का समय हो गया है, संपन्न होने जा रहा है। जिस मांग को लेकर ये बैठे थे और जिस मकसद को लेकर ये बैठे थे वो मकसद बता रहे हैं कि हमारा कामयाब रहा है कि बात सरकार तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं और जनता को भी जागरूक करने में कामयाब रहे हैं, देख सकते हैं। और कुछ ही देर के पश्चात बीडीपीओ यहाँ पर आकर इनका ज्ञापन लेने वाले हैं, देख सकते हैं। बैठे हुए हैं साथी, रात भर यहीं पर बैठे हुए थे साथी और सुबह अब 11 बजे का लगभग समय हो गया और थोड़ी देर के बाद ही अनशन जो है संपन्न हो जाएगा। एक मकसद के साथ जनता को जागरूक करने का, सरकार तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बात को पहुँचाने का जो मकसद था वो कामयाब रहा है। चलिए बात करते हैं। राजन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? 24 घंटे से अनशन ताप संपन्न होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पे अब इसके बाद हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद हमारा ये अनशन खत्म हो जाएगा जी जी। और उसके बाद अगली अपने जो समिति की मीटिंग करके अगली जो भी रणनीति है वो तैयार करेंगे। जी जी जी। इसको जारी रखेंगे जब तक ये मंडल, तो ये मुहिम चलती रहेगी, मतलब मुहिम चलती रहेगी जब तक अपने मकसद में कामयाब तरीके से चलेगी। जब तक ये मंडल नहीं बनता इस मुहिम को हम चलाए रखेंगे। जी। महावीर जी, क्या कुछ कहेंगे? सर पहले भी साथ थे, आज भी साथ रहे हैं, पूरी रात मतलब कल सुबह से बैठे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। जो भी हमारी समिति का निर्णय होगा जी ठीक है, मतलब मुहिम को कामयाबी तक पहुंचा के रहेंगे। ये कामयाब। चलिए बात करते हैं हमें सेतिया जी। जिस मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अपने साथी इस कड़कड़ाती ठंड में भी डटे रहे, पूरा साथ दिया, तो क्या कुछ कहेंगे? वो मकसद कहाँ तक हम लोग पाने में कामयाब रहे हैं? हम उस मकसद में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। जी जी जी। जन जन तक, घर घर तक हमारी बात पहुंच गई है कि सढौरे को उपमंडल का दर्जा दिलवाने से ही हमारा विकास होगा जी। और एक मकसद हमारा और था कि सरकार तक भी मजबूती तक बात पहुंचाई जाए। उसके बाद उसका हमारा जरिया था शांतिपूर्ण आंदोलन। वो मकसद भी हमारा मीडिया के थ्रू, CID के थ्रू सब सरकार तक पहुँच गया है और यही हमारा मेन मकसद। जी जी जी। तो अब जैसे कि अब एक स्तर पर हम पहुँचे हैं मांग लेकर, तो अगला अब क्या कुछ योजना है? क्योंकि चुनावी वर्ष है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो क्या कुछ कहेंगे? इसकी हम रणनीति बनाएंगे जल्दी। हमारा एक सीधे टाइम लेके हमारा सेक्रेटरीट में जाएंगे हम जी, CM के OSD साहब के पास जी जी। और वहाँ पे हम अपना ज्ञापन देख के आएंगे जल्दी ही। ये 5-10 दिन के अंदर हम ये रणनीति बना के तो CM साहब से मिलने का भी है? CM साहब से भी हमें टाइम मिलेगा तो हम भी देखते हैं जी। मतलब जनता को जागरूक करना कि लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा जी। ठीक है, सर्दी का बहुत इफेक्ट था जी। कुछ लोग थे जो हमारी टांग खींच रहे थे, लेकिन मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शहर के लिए कम से कम राजनीति ना करें, शहर के लिए लड़ाई लड़ें जी, तो बहुत भला होगा हमारी जनता का। चलिए धन्यवाद। निशु जी, सोमी जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक नेक कार्य के लिए साथी बैठे हुए थे सर्दी में भी, तो कहाँ तक हम लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं? हम अपने आप को सबको सफल समझते हैं और ये चाहते हैं कि जो इस वक्त नहीं जुड़े वो भी हमारे साथ जुड़े और एक होके चलें और सढौरे का विकास। जी जी जी। तो लगता है कि इस जो इरादा लेकर चले हैं, मकसद लेकर, हम कामयाब हो जाएंगे? हम बिल्कुल कामयाब होंगे और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी ये बात जरूर मानेंगे। जी। गुरमीत जी, आपसे बात करके संपन्न करता हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमने मुहिम चलाई थी कि हमें अपना एक बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से एक अनशन करना है और सरकार तक अपनी मांग पहुँचानी है और अपने आम जन को इसके बारे में जागरूक करना है कि आपने ये जो उपमंडल के लिए हम बैठे हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं। तो आज हमारा जो मैसेज था वो हम अपना कन्वे कर चुके हैं और सरकार से डिमांड करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड को पूरा करें। जी 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 जी। शौकत जी, रात को ठंड नहीं लगी? फिर नहीं, ठीक, कड़ाके की ठंड थी, तो क्या कुछ कैसा अनुभव रहा रात का? बहुत बढ़िया अनुभव था जी। अनशन के लिए बैठे, बस सरकार इस अनशन की को देखते हुए हमारी इस मांग को पूरी कर दे, उपमंडल बना दे सढौरा को। जी। तो हो जाएगी मांग अपने? मांग तो हो जाएगी जी पूरी जी। देर सवेर कभी तो होगी, पर ये है कि सरकार को भी पता लग गया है कि यहाँ पर सेतिया साहब का ग्रुप है जो उपमंडल बनाओ मुहिम को आगे लाया है, सरकार की ओर चिताया है। और मैं सढौरा वासियों से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि हमारे इस मुहिम को आगे अपना सहयोग करें और
सडोरा को उपमंडल का दर्जा दिलाने में अपना सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए धन्यवाद। तो आप लोगों का जो इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी बैठे हैं, देख सकते हैं, लगातार इनसे हम जुड़े रहेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो साहब यहाँ पर आकर इनका जो सामूहिक अनशन जो कि अब 24 घंटे से भी ज़्यादा समय का हो गया है, 10 बजे 24 घंटे पूरे हो गए थे और 11 बच्चों की 24 घंटे यानी 25 घंटे से ऊपर का समय हो गया है और इंतज़ार में ये तो कहते हैं कि हम लगातार ही अनशन करना चाहते हैं एक नेक कार्य के लिए। और कुछ ही समय के पश्चात बीडीपी साहब आकर अनशन को तोड़वाएंगे और ज्ञापन जो मुख्यमंत्री के नाम है वो सौंपा जाएगा। तो उस वक्त हम लाइव करेंगे, तो जुड़े रहिए। लगभग 11:30 बजे बीडीपीओ कार्तिक चौहान, एसएचओ मैम सिंह इस सामूहिक अनशन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथ से जो है दूध आदि पिलाकर जो है अनशनकारियों का अनशन तोड़वाया। आप देख सकते हैं एसएचओ मैम सिंह, बीडीपीओ कार्तिक चौहान, उनके द्वारा अनशन स्थल पर पहुंचकर दूध के साथ बिस्कुट आदि देकर जो है अनशनकारियों का अनशन यहाँ पर तोड़वाया और साथ ही जो ज्ञापन था वो भी उनसे लिया। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था और ज्ञापन में बहुत ही शांतिपूर्ण विनम्रतापूर्वक सडोरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई थी। तो इस अवसर पर क्या कुछ कहा गया? जैसे कि ये 24 घंटे का अनशन किया गया था, इसमें क्या समर्थन मिला लोगों का और क्या उम्मीद जताई जा रही है? इसमें लोगों का पूरा समर्थन मिला। इसमें हमारे 2 ही टारगेट थे, एक तो हम जन जन तक अपनी बात पहुंचाएं और दूसरा सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। जो हमारी बात मीडिया के थ्रू और सीआईडी के थ्रू पहुंचाएगी और अब रही सी कसर, अब वीडियो ऑफिस से वीडियो साहब आए हैं, तो अब ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएँगे और हमारी को पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी ये जायज़ मांग को जल्दी जल्दी पूरा करके सडोरा का पिछड़ापन को दूर करने के लिए सडोरा को उपमंडल का दर्जा देगी। जो आगे इस मांग को अनदेखा किया गया तो आगे क्या? आगे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे अपनी टीम की मीटिंग करके। इसके बाद हम जहाँ पे भी आगे भी जल्दी जल्दी किसी मंत्री जी को भी मिलके, शिक्षा मंत्री जी को मिलके, स्वास्थ्य मंत्री को मिलके, मुख्यमंत्री जी को मिलके अपना ज्ञापन देंगे। जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ जो अनशन पर जो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर अभी तक आपकी मुहिम में चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं इसको, ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारे पूरे शहरवासियों की उनकी भी अपनी लड़ाई है। उनका भी दिल से धन्यवाद और उन सभी का दिल से धन्यवाद जो यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ सके। अब कई लोग दुकानदार हैं जो वो भी चाहते हैं सडोरा को उपमंडल, वो यहाँ पे नहीं आ सकते, उनका काम धंधे की दिक्कत है, लेडीज़ नहीं आ सकती, घर में है, छोटे बच्चे हैं, वो सब चाहते हैं कि सडोरा को उपमंडल का दर्जा मिले। ये नहीं है कि वो नहीं आए तो वो नहीं चाहते, वो भी सब चाहते हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो क्या ये शांतिपूर्ण रहा था? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा जी। 24 घंटे का हमने परमिशन ली थी और 24 घंटे में हम उठ रहे हैं। तो सेठ साहब किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं कोई ऐसे नारेबाजी, कोई ऐसा? नहीं बिल्कुल। अब 24 घंटे में आप सबने देख लिया, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, ना ही हमारा टारगेट था। हम तो मौके के राजा जी से अपनी मांग कर रहे हैं। हम भी आपके वासी हैं, हमारे शहर को भी तरक्की करने का हक है, तो हमें हमारी मांग। जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एक मकसद था जनता को जगाने का, प्रशासन तक पहुंचाने का, तो अगली क्या प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं? अगली प्लानिंग हम अपनी टीम की मीटिंग करके और अब जल्दी जल्दी आगे मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम उन्हें ज्ञापन देंगे, अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे। 24 घंटे का जो आपका सामूहिक अनशन था और बीडीपीओ साहब ने आज आके मांग पत्र ले लिया, अब जो आपका अनशन है वो समाप्त होने जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हमारा अनशन। सर इस संदर्भ में आप पहले भी जब जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी से मिले थे और ज्ञापन भी सौंपा था, तो अब क्या लगता है इस बार जो ज्ञापन आपने सौंपा है कार्रवाई हो पाएगी? आपकी जो मांग है उसे मान लिया जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। हम बिल्कुल पूरे आशावंत थे जी। अनदेखी के सवाल पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो सडोरा का एकमात्र सीएचसी है उसमें डॉक्टर थे जो बड़े सीएमओ साहब थे, वो यहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब शायद यहाँ है भी नहीं कोई, तो ये भी एक गंभीर समस्या है इलाका वासियों को। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो बहुत गंभीर समस्या है और इसी के लिए हम उपमंडल के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी कहता रहता हूँ बिजली विभाग में भी इतने कर्मचारी नहीं है कि हमारा काम हो सके, स्कूल में शिक्षक नहीं है। उसका कारण क्या है कि बड़े अधिकारी नहीं है, आप डॉक्टर में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि इसको उपमंडल का दर्जा मिले। आसपास बराड़ा, बिलासपुर, रदौर, अगर किसी को शक हो तो जाके देख लो, हर वहाँ पे हर जगह पूरे कर्मचारी हैं, लेकिन सडोरा में ही कर्मचारी नहीं होते। ठीक है, हाँ जी। बीडीपीओ सर आप भी बताएं, जिस तरह से सडोरा को निरंतर इस तरह की जो समस्या है इन्हें फेस करना पड़ रहा है, तो आप अपने लेवल पर, आप अपने स्तर पर कहाँ तक मांग उठा रहे हैं? जैसे हॉस्पिटल की भी एक मुख्य मांग है। देखिए, मैंने जैसा कि अभी कहा, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत मत में एक तर्कसंगत बात है, तर्कसंगत मांग है। मैंने अभी इनका ज्ञापन पढ़ा तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात सामने रखी है। मैंने जैसे कहा, मैं इस ज्ञापन पत्र को बिना किसी देरी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा
और ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि जितनी भी आगे की कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द हो, उसमें कोई विलम्ब ना हो। ऐसे तो साबित आ जाओ, आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में।